सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पर क्वेश्चन जानना अनिवार्य होता है कि आखिर में हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आते कैसे हैं, इसका जवाब हम कैसे देंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युतधारिता। तो आखिर में वैद्युतधारिता हम ओनली वन हेडिंग डाले हैं तो इस पर क्वेश्चन क्या करेंगे यही जानना हमें ज़रूरी है। जवाब तो अभी हम बता ही देंगे। क्वेश्चन कहता है कि वैद्युतधारिता क्या है, वैद्युतधारिता किसे कहते हैं, वैद्युतधारिता की परिभाषा दीजिए, वैद्युतधारिता से आप क्या समझते हैं। दूसरी बात कि इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इतनी चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता होती है। रही बात ये हमारा इलेक्ट्रिक परिपथ है पूरा, ठीक है। इसमें आप देखिए यहाँ पर एक लगा है ये वाली टर्न, ये आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। बोले तो धारिता वैद्युतधारिता एक यहाँ है, एक छोटा सा है यहाँ पे एक पार्ट के, एक यहाँ पे है ये वाला, तीन ठो तो है और भी इसमें होंगे, तोड़ दिए होंगे लोग। बाकी ये सब रेजिस्टेंस है, कुछ इसमें एसी वगैरह लगे हैं। ये आपका एक एसी होता है, एक डीसी होता है इसमें, ठीक है। और भी पार्ट है तो उसको आगे पढ़ लेंगे हम लोग। मगर सबसे पहले ये वैद्युतधारिता है, इसका काम क्या होता है, ये होता क्या है। यहाँ पे एक उपयोग हो गया, ये पूरी परिपथ में हम लोग कर लिए। आप पंखा देखे होंगे, पंखा उसमें देखिएगा इतना मोटा सा सफ़ेद सा इतना बड़ा लगाया जाता है, वो अगर जल गई तो पंखा में बिजली जाएगा ही नहीं, वहाँ हो गई। मोटर देखे होंगे, मोटर में भी इतना बड़ा लगा रहता है जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं कंडेंसर, मगर उसका एक्चुअली नाम कंडक्टर नहीं होता है, कैपेसिटर भी बोला जाता है, नहीं तो कैपेसिटेंस कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ये कैपेसिटेंस है। तो इसी के बारे में हमें जानना है कि आखिर में इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, इसको बताएंगे कैसे, बोर्ड में आते कैसे हैं, इसका जवाब हम कैसे देंगे। रही बात कभी कभी वाइवा में भी आते हैं एग्जामिनर, तो वो पूछते हैं इसकी परिभाषा कि वैद्युतधारिता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए, इसका मात्रक बताइए। पूरी एक बार एक चीज़ और जानना होता है कि अगर हम पूरी पृथ्वी को ही एक कैपेसिटेंस मान लें, पूरी पृथ्वी का निकालना भी है, अभी आगे पढ़ेंगे ये, पूरी पृथ्वी ही एक कैपेसिटेंस हो तो पूरी पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, इतनी चीज़ें हमें पढ़ना है इसके बारे में। चलें अब इसके बारे में हम जान लें क्या है वैद्युतधारिता क्या होता है। मान लीजिए ये पदार्थ है, कोई चालक पदार्थ ले लीजिए। क्या लेना है आपको, तो एक चालक पदार्थ लेना है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इधर, कोई क्या लेना है, चालक पदार्थ। चालक का मतलब समझते हैं, एक चालक होता है, एक चालाक होता है। चालाक दूसरी बात होती है, चालक दूसरी चीज़ होती है। चालक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा इसमें से, चालक क्या होता है। हाँ गुड, मतलब जो गाड़ी चलाएगा उसको चालक कहेंगे, उसको ड्राइवर बोलेंगे। आपकी भी बात सही है कि चालक बोलते हैं, हाँ चालक का सीट है ये, ठीक है। वह चालक दूसरा है, वो गाड़ी चलाने वाला है। हम थ्योरम से पूछ रहे हैं, जैसे फिजिक्स में कोई पदार्थ है, तो जैसे मान लो ये लकड़ी है तो इसको हम कुचालक कह देते हैं। लोहा है तो उसको हम चालक कहते हैं। अब लोहा को हम बस ड्राइवर नहीं बना देंगे, वह चालक अलग चीज़ हो गई, ये चालक अलग है, उसको ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर का मतलब हुआ चालक, मतलब उस वाहन को वह चलाएगा, दौड़ाएगा। ऐसे मान लीजिए ये चालक जो जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये चालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह हो, जो ऊष्मा का प्रवाह कर सके। जैसे लकड़ी ऊष्मा का प्रवाह नहीं करता है, धातु जैसे लोहा है तो ये ऊष्मा का भी प्रवाह, एक जगह गर्म करोगे दूसरी जगह भी गर्म होने लगेगा। एक जगह मान लो परिपथ है, उसमें शॉर्ट करोगे तो सब जगह धारा बहेगी, बिजली धारा, बिजली करंट, तो इसी को चालक कहते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है। इसका अपना खुद का चमक भी होता है। देखिएगा लोहा, सोना, चांदी ये सब चमकता है, खुद का चमक होता है, अलग अलग सबका अपना खुद का, ठीक है। चलिए देखिए, चालक का मतलब हो गई वो, ठीक है। तो कोई चालक है वह कितना आवेश धारण करता है, आवेश माने कोई चालक कितना आवेश, बोले तो वही वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कोई चालक कितना आवेश धारण कर, माने कोई चालक है उसकी आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है, पावर, क्षमता, वही क्या कहलाता है, तो वैद्युतधारिता कहलाता। हो गया, 3 वर्ड में बता दिए हम, समझ रहे हो बात। मतलब कोई चालक लीजिए, चालक के बारे में बताएं अभी, जैसे लोहा, सोना, चांदी, जिसमें धारा का प्रवाह हो और ऊष्मा का भी प्रवाह। अभी ना कहिए कि चालक का मतलब जो ड्राइवर होता है उसको हम चालक कहेंगे, वह परिवहन चालक है।
ये जो है धारा का चालक हो, उष्मा का चालक हो, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब आते हैं। ठीक है, तो कोई चालक है और वह कितना आवेश धारण कर सकता है, उसकी पावर कितनी है, उसी की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। समझ में आई? एकदम बेसिक। अभी इसका हम थ्योरम लिख देते हैं, ठीक है, फिर फार्मूले लिख देंगे, बाकी सारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कहते यही हैं कि किसी समय तो चालक में क्या, तो आवेश क्या करने की, तो आवेश धारण करने की, किस क्या चीज, तो क्षमता को किसकी, तो चालक की क्या कहलाती है, तो वैद्युत धारिता कहलाती है, या कहते हैं, मतलब किसी चालक में आवेश धारण करने यहाँ की छूट गया कि क्षमता को चालक का क्या कहते हैं, चालक का अब वैद्युत धारिता कहते हैं। हो गई? एकदम बेसिक चीजें लिखे हैं। ठीक है, अब इसको लिखते किससे, इसका मात्रक क्या होता है, इसको लिखते किससे हैं, तो लिखेंगे इसे किससे लिखेंगे, तो सी से। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे इसका मात्रक जो होता है एम्पियर फैरड होता है, वो धारा का मात्रक होता है, फैरड यफ लिखते हैं। ठीक है, फैरड होता है। ठीक, अब रही बात इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, जो फार्मूले डेरिवेट करना है वो कैसे करेंगे, पहले हम इतना जान लें। 3 शब्द बताए हैं, चालक और क्या, आवेश और क्या, तो धारण करने की और क्या, क्षमता। धारण हटा दो, डायरेक्ट देखो, आवेश, चालक, आवेश और क्षमता। मतलब क्या, कोई चालक लीजिए और वह चालक कितना आवेश धारण कर रहा है, उसकी पावर क्या है, पावर कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, वही उसकी क्या कहलाएगी, वैद्युत धारिता कहलाएगी। हो गई। हमने कुछ नहीं कहा, एकदम फिजिक्स एकदम सरल होता है। हम 9th के बच्चे है, ये आपको समझ में आ जाएगा। 8वीं का बच्चा है, उसको पढ़ा दो, समझ में आ जाएगा। फिजिक्स मतलब कुछ नहीं, इसलिए हमारा चैनल का नाम है फिजिक्स मतलब जीरो, फिजिक्स 0 2.0 याम। ठीक है, बहुत दिमाग लगा के उसका नाम रखें। क्यों रखें, क्योंकि फिजिक्स को एकदम सरल से पढ़ना है, चाहे वो 9th का बच्चा पढ़े, 10th का पढ़े, 11th का पढ़े, 12th का पढ़े, एकदम सरल से आ जाए। ठीक है, अब रही बात, मान लो ये तो कुछ दिनों चली गई, अभी मैथ का भी पूरा एकदम मैराथन क्लास चलेगी, 1-1 घंटा, आधा घंटा एकदम खूब बढ़िया से तुम लोग की क्लास में एकदम चलेगी, पूरा उसका रिकॉर्ड करके डाला जाएगा। ठीक है, ताकि बच्चों का अच्छी से अच्छी मटेरियल मिले, अच्छी से अच्छी नॉलेज हो जाए। ठीक है, क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कोई चालक है, वह कितना आवेश क्या कर रहा है, धारण कर रहा है, उसकी पावर क्या है, सामर्थ्य क्या है। जैसे आपके अंदर भी पावर है, आप कितना काम कर सकते हो, वही आपकी सामर्थ्य है। तो वह कितनी उसकी सामर्थ्य है, वही उसकी क्या कहलाएगी, तो धारिता, मतलब वैद्युत धारिता कहलाती है। किससे लिखते हैं, सी से। इसका मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है। हो गई, काम बन गए, एकदम फुल एकदम नॉलेज दे दिए। अब आपसे वाइवा में पूछा जाए या आप इंटरव्यू देने जाते हो, वहाँ पूछी जाए, आप बता सकते हो। उपयोग दिखाए भी थे कि ये जो है, देखिए यहाँ 3 ठो है कैपेसिटर, देखिए हम तोड़ के भी इसको दिखा दे रहे हैं। ये वाली निकल जा, ठंडा है ना, हाथ काम नहीं कर रही है। ठीक है, देखिए टूट जाओ, देता हूँ, लग रहा है कपूर अगरबत्ती मुर्गा मांग रहा है कि थोड़ा हमें दो तो हम छोड़ेंगे। देखिए यहाँ तोड़ दिए, छोटा वाला निकाले हैं, बड़ा वाला थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए। इस पर लिखा भी होगा, ठीक है, यहाँ लिखा है 63 वोल्ट और 1 माइक्रोफैरेड का है ये। ठीक है, इसकी टेम्परेचर है 85 डिग्री सेल्सियस, बाकी सब इस पर डिनोट कर दिया रहता है। ये 1 माइक्रोफैरेड का है, इसका कैपेसिटेंस, धारिता इसकी।
ठीक है, यही है। ऐसे ये बहुत छोटा सा है, पंखा में देखिएगा होता है थोड़ा सा मोटा, मोटर में देखिएगा जैसे, हाँ जैसा उसका दक्षता होगा जितनी उसी हिसाब से लगता है वो उतना ही मोटा। हाँ जो छोटा लगा देंगे तो धीरे धीरे नचेगा, छोटा सा कम पावर का। हाँ ज़्यादा उसका धारिता वाला लगाएंगे, ज़्यादा माइक्रोफैरेड का तो वो तेज़ चलता है, मोटा लगा। पंखा है ना, थोड़ा सा हाई पावर लगा दीजिए ना, पंखा एकदम पतिया एकदम हिला देगा। पंखा ऐसा नहीं, क्या चीज़, ये इन्वर्टर वाली चीज़ है, इन्वर्टर जली थी तो उसी में का ये प्लेट है, सब में रहता है, ये नहीं है। आई जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना ये वायरलेस, इसमें भी है, इसके अंदर भी लगा है। हाँ छोटा छोटा लगा होगा, ठीक है, सब में लगा रहता है। सारे परिपथ इसके बिना अधूरे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, मान लीजिए अब ये हम एक चालक ले लिए, जैसे ये हम चालक ले लिए कोई एक, ठीक, कोई भी चालक ले लिए, इसका अपना खुद का विभवांतर या विभव होगा, मान लीजिए वो भी है। अब आप इसको क्या दे रहे हैं, तो अपने लग से आवेश दे रहे हैं क्यू। देखिएगा पंखा वाला लाइट भगने के बाद छूइएगा ना, उड़ा देगा आपको, भूल कर भी ना छूइएगा। पंखा देखा है ना, पंखा उसमें जो कैपेसिटेंस लगा रहता है, धारिता लगी रहती है, संधारित्र लगा रहता है, उसको आप छूइएगा ना लाइट भगने के बाद से मारेगा, धाए दे बेहोश हो जाएंगे, दांते चियार देंगे। हाँ वह आवेश धारण किए रहता है, एक बार ऐसे करेगा तो पड़ाक दे मारेगा, ऐसे करोगे ना एक बार तड़ाक दे मारेगा। आवेश वो इकट्ठा किए रहता है, चार्ज इकट्ठा किए रहता है, उसको निकालिएगा। ऐसे करिए, जो इलेक्ट्रिशियन होता है ना, सब लाइटिया भग जाने के बाद ये स्विच हुआ तो उसको एक बार जो होता है ना पेचकसवा से ऐसे करके न्यूट्रल करते हैं, एक बार लगाएंगे तो पड़ाक दे कर देगा, चार्ज खत्म। अब उसको फिर खोल खाल के रिपेयर कर देंगे। अब वैसे छू कर देखना, छू लेना, देखना मारेगा, दांते दांते नहीं कह, देहात की भाषा में कहते हैं लोग दांत लग जाना, दांत लग जाएगा। कभी छुइएगा मत उसको बिना न्यूट्रल करने, क्योंकि वह आवेश क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में आवेश को इकट्ठा किए रहता है। कह रहा है ना थ्योरम ये कि कोई चालक है, मतलब किसी चालक में, यहाँ में छूट गया है, आवेश धारण करने की क्षमता को, चालक की आवेश धारण मतलब अपने ऊपर कितना आवेश धारण किया। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, धारण मतलब पहनते हैं, तो वही कोई चालक है, जैसे यहाँ तोड़ के दिखा रहे थे, वो कितना उसमें चार्ज वो धारण किया, वही उसकी धारिता कहलाती है। अब सोचो बिजली गिरता है, बिजली गिरने पर पृथ्वी का कुछ होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ये पूरी आवेश को धारण कर लेता है। उससे ज़्यादा बिजली गिरेगी तो भी धारण कर लेगा, क्योंकि इसकी भी कैपेसिटेंस है। अभी निकालेंगे हम लोग, 7.1 होता है, 7.1 × 10 माइक्रोफैरेड होता है, जब निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 7.1 आता है। तो मान लीजिए कोई चालक है, इसका अपना वोल्टेज भी है, कुछ तो होगा, 220, 210, 420, कुछ भी तो होगा। इसको आप क्यू आवेश दे रहे हो, तो जब दोगे क्यू आवेश तो ये करेगा क्या, जो क्यू है ये समानुपाती होगा भी के, मतलब आवेश वोल्टेज के समानुपाती होगा, क्योंकि जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। मतलब ये है, इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई हम क्या करते हैं, नियतांक रखते हैं, हम यहाँ सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब समीकरण के लिए एक फिक्स होता है, 9th से पढ़ाया जाता है कि हर समीकरण में कोई ना कोई नियतांक चुना जाता है, उसको रखा जाता है, तभी वह समीकरण बैलेंस होता है। इसमें हम सी लिखें, अगर सी निकालें तो क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, भी हो गया। सी निकालेंगे तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी, क्योंकि इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। इसी सी को जहाँ करके दिखा दीजिए, इसी सी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक वगैरह निकाल लो, ये जैसे आवेश का मात्रक, यहाँ से मात्रक निकाल लो, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, तो मात्रक निकालोगे तो क्यू आवेश है, आवेश का चार्ज का मात्रक क्या होता है, चार्ज का मात्रक बताइए, कूलाम होता है, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या इसी का मात्रक फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड। बीमा निकाल लीजिए, डायमेंशन पूछता है, तो इसका बीमा जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बीमा, पहले बीमा निकालने के लिए आवेश का रखेंगे, फिर किसका रखेंगे, विभव का रखेंगे। देखिए इसका बीमा देखिए, तो बीमा क्या होगा, पहले आवेश का बीमा निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो आवेश का बीमा हमारा क्या होता है, पहले एक काम देखो, बीमा निकालने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ बता दे रहे हैं हम, कैसे निकालेंगे, फट दे आ जाएगा, आ रहा है उधर देखोगे। देखिए आवेश का मतलब होता है, पहले यहाँ से देखिए, 5वां चैप्टर जब आगे पढ़ेंगे या हाई स्कूल भी पढ़े होंगे,
तो धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं। यहाँ से आवेश निकालोगे तो I इंटू टी होगा, क्योंकि 7 गो मूल मात्रक होता है, 7 गो, जो 9 से ही पढ़ाई जाती है। 7 गो मूल मात्रक होते हैं या भौतिक राशि होते हैं 7 गो। उसी में एक धारा आता है, समय भी आता है। आवेश का कोई नहीं लिखते हैं। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का होता है सेकेंड। इसी पूरे को लिखते हैं कूलाम। यहाँ कूलाम आया था, इसी से बीमा निकलेगा, इससे नहीं। अब चलिए, एम्पियर का बीमा हो जाएगा ए से एम्पियर। आज समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। तो हो जाएगा टी, ये इसका निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे हम ए आर टी। ये हुआ। अब नीचवा बचा है बोल्ट। तो ये तीसरा चैप्टर में विभव या विभवांतर का मात्रक होता है बोल्ट, उसमें पढ़ाए हैं। तो इसका बीमा हम कैसे निकालेंगे बोल्ट के लिए? तो V बराबर हमारा होता है W बाई क्यू। W बाई क्या होता है? क्यू। अब चलिए, W बोले तो कार्य बराबर होता है बॉल गुणे विस्थापन, और नीचे हमारा Q है। Q के जगह पर ये रख दीजिए I इंटू टी। और तोड़िए, बॉल का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बात समझ रहे हो? तोड़ते चल रहे हैं। गुणे विस्थापन है, नीचे I इंटू टी है। चलिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुणे विस्थापन का मात्रक नीचे I इंटू टी है कि नहीं है? I इंटू टी बोले तो एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। इसको और सही से करिए तो आपका V का भी निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, है केजी या मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर आप बट्टे सेकेंड स्क्वायर। आप इसके बट्टे एम्पियर इंटू क्या है? एम्पियर इंटू सेकेंड है कि नहीं है? हाँ, अरे अभी देख रहे हैं, एम्पियर इंटू आपका सेकेंड हो गया। पहले बीमा तोड़ दो फटाक दे। केजी का क्या होगा? केजी का अरे मास होता है ना, इंग्लिश में मास होता है, तो यम हो गया। मीटर बोले तो लेंथ, लंबाई होता है, यल स्क्वायर हो जाएगा, यल है। और नीचे टाइम है तो ऊपर जाएगा तो टी पर कितना हो जाएगा? -2। ये हो गया ये। अब हाई बचा है नीचे वाला, तो नीचे वाला के लिए फिर लिखेंगे एम्पियर ए और टाइम के लिए टी। इसको ऊपर भेजिए, इसको भी ऊपर भेजिए, तो आपका भी का बीमा आ जाएगा एल स्क्वायर। हाई देखिए, इस पर 1 घात है, ऊपर जाएगा तो -1 घात और हो जाएगा, तो -2 है, एक और हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 3। ए पर भी -1, क्योंकि नीचे से ऊपर भेजेंगे, ये हो जाएगा। तो इसका बीमा भी बोले तो बोल्ट का बीमा ये हो गया। और इसके पहले क्या था? कुलाम के लिए AT यूज किए होते, यहाँ लिखोगे आपका क्या है? एम एल स्क्वायर टी पर -3 और ए पर -1। इसको नीचे से ऊपर भेजिए, तो जैसे ऊपर भेजेंगे तो यम ऊपर जाएगा तो यम पर -1 घात, यल पर +2 घात है, ऊपर जाएगा तो यल पर -2 घात, टी पर -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 घात हो जाएगा, एगो ये है, तो टी पर आपका कितना हो जाएगा? +4 घात। तब प्लस लिखो या न लिखो, हो गया। और चलो बचा ए, तो ए पर -1 है, ऊपर जाएगा तो +1, एगो ए है, तो ए पर कितने घात हो जाएंगे? 2 घात। ये इसका रहा बीमा। ये 1 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में ये पूछता है, 1 नंबर में इसका मात्र बहुविकल्पी में भी आ जाता है, वैसे ही पूछता है। हाँ, 1 नंबर। हाई सवाल इस पर आ जाता है 2 नंबर, 1 नंबर में, 2 नंबर में थ्योरम आता है। मतलब एक क्वेश्चन 10 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर, 1 नंबर। अब देखो, एक क्वेश्चन ये आ गया इसी टॉपिक से, ये अलग नहीं पढ़ा जाएगा, इसी में पढ़ा जाएगा। ये हो गया बीमा, यही हो गया मात्रक। पूछता है धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैरेड या कूलाम प्रति वोल्ट। 4 ऑप्शन देगा, जानेंगे, ट्रिक मार देंगे। दूसरी बात की धारिता का सूत्र क्या होता है? ये हो गई। इसका परिभाषा क्या होता है? ये हो गई। अगर पूरा पूछ दिया कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, इसका बीमा लिखिए, एक अलग क्वेश्चन, तो लंबा क्वेश्चन हो जाता है। इसी को एक लघु उत्तरी कहते हैं, वो दीर्घ उत्तरी। ठीक है, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग टाइम टाइप होता है, लॉन्ग टाइम नहीं होता है। लॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय। जैसे आप बोल रहे थे चालक का मतलब होता है बस चलाने वाला, क्योंकि सही बात है, हमारे दिमाग में जो इमेजिंग आ जाता है, कई एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हम कहें मोदी जी को देखे हैं तो बुढ़ौती को उनके फोटो नहीं आएगा दिमाग में हमारे, कि दाढ़ी मुझ पक गया है। ये इससे पहले कोरोना के समय में बड़ी स्मार्ट दिखते थे, वो फोटो आएगा, दाढ़ी वाड़ी बना के मेकअप सेकअप करके लेक्चर देते थे। भाइयों और भाइयों के बहनों, बड़ी दुख के साथ मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि आज से कोरोना लग गया। लो
अब लो थरिया घंटी बजाओ तो वही हाल है। ठीक है, चलिए एक बार इसको समझा देते हैं। कोई चालक है, वो कितना आवेश धारण करता है, उसी की पावर क्या कहलाएगी, तो धारिता कहलाएगी। किससे लिखते हैं, सी से। मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। ये फिगर हो गया, फार्मूला ये निकाले हैं, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका बीमा हो गया, बताए भी है वहाँ पे। ठीक है, बाकी अगले टर्न।